हाय स्टूडेंट्स, जैसा हम पिछली क्लास में अम्ल, क्षार और लवणों के उपयोग जो थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल की बात करते हैं तो जैसे लंबाई जो है उसको अपन एक स्केल के द्वारा नापा जाता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, या जैसे अपन कोई भी लिक्विड जो होता है उसको लीटर में नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं। वैसे ही यहाँ पर अम्ल और क्षार जो होता है उसकी अम्लता और क्षारकता का मापन करने के लिए एक स्केल दिया गया। उस स्केल को क्या नाम दिया गया? पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल जो है, ये पीएच स्केल में यहाँ पर जो अगर अपन बात करें तो ये पी जो है, पी का मतलब होता है पुशांश। यहाँ पी क्या है? पुशांश या पोटेंज जिसको बोलते हैं, एक जर्मन भाषा का शब्द है। और एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन। एच क्या है? हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में अगर बात करें तो पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो है उसने बताया तो वो वैज्ञानिक था, जो पीएच स्केल के बारे में जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि किसके बारे में बताया? पीएच स्केल के बारे में। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया। अब देखो, ये सोरेनसन ने क्या कहा कि जो पीएच जो होता है, पीएच का मान जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये कोष्टक जो है इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या ऋणात्मक लॉग जो होता है या ऋणात्मक लघुगुणक लॉगरिथम को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। तो क्या होगा इसकी परिभाषा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। तो जो पीएच का मान जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऊपर। तो अगर अपन बात करते हैं किसी भी आयन, जो अपन मान लो कोई एसिड जो है उसको जल में डालते हैं तो वो जल में वियोजित हो जाता है, वियोजित होकर क्या बनाता है? H+ आयन देता है या OH- आयन देता है। तो H+ आयन जो है वो किसके साथ क्रिया कर लेता है? जल के साथ, जल योजित अगर है तो। और ये क्या करके हाइड्रोनियम आयन का क्या करता है? ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो जितनी मात्रा H2 की है उतनी मात्रा H+ की है। तो अपन इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि pH बराबर -log, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन लिख दूँ इसको H2+। मेरी बात समझ में आई क्या? ये तो pH का मान जो है वो कैसे होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम जो है उसको ही क्या कहा जाता है? pH कहा जाता है। अगर बात करते हैं अपन किसके लिए? अगर मान लो अपन शुद्ध जल के लिए बात करते हैं, किसके लिए? शुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध जल के लिए अगर उसको जलयोजित करते हैं तो H+ जो का मान जो होगा H+1 × 10⁷, ये इसकी क्या होगी? सांद्रता होगी मोल प्रति लीटर। तो जो शुद्ध जल जो होता है उस शुद्ध जल के लिए H+ का मान जो होगा वो कितना होगा? शुद्ध जल के लिए H+ का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। तो यहाँ पर -7 है, -7 मोल प्रति लीटर। किसके लिए? शुद्ध जल के लिए। शुद्ध जल के लिए। अब देखो इसकी pH अगर अपन निकालते हैं तो H
का मान अपन को कितना दे दिया, तो अपना सूत्र क्या है, pH बराबर माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा H प्लस, तो pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग 1 इंटू 10⁻⁻7। अब बताओ pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग को अंदर गुणा करता हूं तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻7। ये हो गया नहीं हो गया, तो बताओ pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग 10⁻⁻7। अगर यहाँ पर बात करते हैं घात में जो संख्या होती है वो लॉग में जो पहले आएगी वो कहाँ आ जाएगी, पहले तो -7 पहले आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 7 लॉग 10 बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ पर अगर मान बात करते हैं log 1 का जो मान होता है वो क्या होगा 0 प्लस 7, और log 10 का मान जो होगा वो कितना होगा 1। तो बताओ pH बराबर क्या आ जाएगा 7 आएगा नहीं आएगा। तो शुद्ध जल के pH का जो मान होता है, क्योंकि शुद्ध जल कैसा होगा उदासीन होता है, अभी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो शुद्ध जल की pH का मान कितना होगा 7 होगा। क्यों, क्योंकि शुद्ध जल के लिए H प्लस आयन का मान जो होता है वो कितना होगा 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। तो अगर अपने सूत्र में मान रखते हैं, मान निकालते हैं, ये अपन को log 1 का मान 0 और log 10 का मान क्या होता है 1 होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं pH स्केल के बारे में। किसके बारे में, pH स्केल के। तो देखो pH स्केल में जो सोरेनसन ने बताया कि pH का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके कहाँ तक होगा, 0 से लेके 14 तक होता है। 14 जो है ये 7 हो गए यहाँ से, अब देखो यहाँ पे अगर अपन इसको बात करते हैं तो यहाँ जो pH हो गई वो कितनी होगी, अब देखो pH स्केल की बात करते हैं तो pH स्केल का मान जो होगा यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या होगा 14 हो गया। तो 0, 7 और 14 के मान जो है pH का मान जो होगा वो कहाँ से होगा, अगर मान लो अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है यहाँ से लेके 0 से लेके 076.9 तक जो है, यहाँ पर मान लो सपोज करो ये पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है 6.9, क्या है ये 6.9, और यहाँ से लेके यहाँ पर जो है वो कितना है 7.1। तो 0 से लेके 6.9 जो है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0 से लेके 6.9 जो है ये कैसा माध्यम होगा, ये होगा अम्लीय, ये कैसा होगा अम्लीय माध्यम। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर 7.1 जो है ये है 7.1 से लेकर 14 जो है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। कैसा होगा ये विलयन, क्षारीय। और यहाँ पर जो 7 जो है ये कौन सा विलयन हो जाएगा, यहाँ पर pH जो होगी वो कैसी होगी, कौन सा सीन होगा, उदासीन। क्लियर ये बात, पहली बात। तो अम्ल का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 6.9 तक होगा, किसका, अम्ल का मान। और 7 जो है वो किसके लिए होगा, उदासीन। और 7.1 से लेकर 14 तक जो है वो कैसा विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। अब देखो,
अपन बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन आयन की। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान क्या होता है? बढ़ता है, वैसे वैसे पीएच का मान कम होगा, क्योंकि जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वह विलयन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? अम्लीय होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी नहीं होगी? तो बताओ, यहाँ से अगर मैं यूं चलूं तो ये किस चीज को बता रहा है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बता रहा है। ये चीज जो बता रही है वो किसको बताएगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान क्या होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? जो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? दोनों न तो H+ आयन होगा न OH- आयन होगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से H+ आयन की सांद्रता तो घटेगी और OH- आयन की सांद्रता ये जो किसको बताएगी? ये बताएगी OH- आयन की सांद्रता को। तो अगर अपन बात करें, अगर ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या होगी? बहुत कम मात्रा में होगी। तो यहाँ पर होगी तो जरूर H+, परंतु वो OH- आयन की सांद्रता से क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाती है। तो ये जो है इधर तो क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये तो क्या है? H+ आयन की सांद्रता, और इधर जो ये किसको बताएगा? ये बताएगा OH- आयन की सांद्रता को, OH- आयन की सांद्रता। तो यो मैं जा रहा हूं तो ये OH- आयन की क्या बढ़ रही है? सांद्रता बढ़ रही है। अगर मैं यो जाता हूं तो ये OH- आयन की सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। ये तो क्या हो रही है? कम है ना। और ये क्या है? OH- आयन की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जैसे जैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तो इस बिंदु पर H+ आयन की सांद्रता अधिकतम है और OH- आयन की सांद्रता मिनिमम होगी। इस बिंदु पर आते आते दोनों आयनों की अर्थात H+ और OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और जैसे ही मैं इधर जाता हूं यहाँ से, तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता तो कम होगी और OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ये बात क्लियर? तो देखो यहाँ पर अगर मान लो H+ आयन की सांद्रता का मान कम होता है तो अम्लीय अम्लता का गुण जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। H+ आयन का मान यहाँ पर अपन लिखिए H+ आयन की सांद्रता, सांद्रता क्या है? अधिक है। अधिक होगी तो बताओ अम्ल कैसा होगा? अत्यधिक प्रबल होगा, अम्ल प्रबल होगा, या अम्लता का गुण क्या होगा? अधिक होगा। ऐसे लिख सकते हैं, अम्लता का गुण अधिक होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर इस बिंदु की मैं बात करूं तो इस बिंदु पर अम्लता का गुण क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। इस बिंदु पर अम्लता का गुण सबसे अधिक होता है। अम्लता का गुण कैसा होगा? यहाँ पर सबसे अधिक होगा। अगर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा, इधर जाने पर अम्लता का गुण घटता जाएगा। तो मैं अगर यूं चलता हूं, इधर चलने पर अम्लता का गुण घटता, अम्लता का गुण क्या हो जाएगा? घटता है। अगर मैं यूं जाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्षारकता का गुण बढ़ता है, क्षारकता का
गुण क्या हो जाएगा यहाँ पर बढ़ता है। तो मैं 7 के बाईं तरफ जाता हूँ, 7 के बाईं तरफ जाता हूँ, तो अगर 7 से मैं 14 की तरफ जाता हूँ तो क्षारकता का गुण बढ़ता है और अम्लता का गुण कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि H+ आयन की सांद्रता तो कम होगी और OH- के आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है। तो अगर मैं यूँ जाऊँगा तो ये OH आयन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ से 0 से 7 की तरफ चलता हूं तो H+ आयन की सांद्रता का मान, अगर मैं देखो यहां लिखते हैं अपन 0 से 7 की तरफ मैं अगर जाता हूं तो यहां पर क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता का मान क्या हो जाएगा, घटता है। और तथा अम्लता का गुण भी क्या हो जाएगा, घटता है। अगर अपन 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो क्या होगा कि H+ आयन की सांद्रता का मान बढ़ेगा और H+ आयन की सांद्रता का मान बढ़ेगा तो क्षारकता अम्लता का गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर इसी को मैं दूसरी तरीके से बात करूं, 0 से 7 की तरफ मैं चलता हूं तो OH- आयन जो है, OH- आयन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता है इधर। तो अगर मैं 0 से 7 की तरफ चलता हूं तो OH- आयन की सांद्रता का मान बढ़ता है तथा क्षारकता का गुण बढ़ता है। तो विलयन जो होगा, कोई सा भी विलयन हो उसमें H+ आयन हो सकते हैं और OH- आयन भी हो सकते हैं, परंतु अम्ल और अम्लता और क्षारकता डिपेंड किसके ऊपर करेगी, अम्लता में H+ आयन के मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़ को कि मान लो कोई भी विलयन है, मान लो एक विलयन जिसमें H+ आयन के कितने मोल हैं, 10 मोल हैं और OH- आयन के कितने मोल हैं, मान लो 2 मोल हैं। तो अब विलयन 1-2 मोल तो इसके साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा और क्रिया करके क्या बना लेगा, जल। अब बच कितने गए, 8 मोल क्या बच गए, H+ बच गया नहीं बच गया। तो विलयन ऑल और जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कारण है। तो जैसे जैसे अपन यूँ चल रहे हैं तो H+ आयन का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है और OH- आयन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन पे आकर ये पॉइंट जो है 7 पर क्या हो जाएगा, H+ और OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और उस कंडीशन में विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन, क्योंकि जितने H+ आयन हैं उतने ही OH- आयन है और दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे और क्रिया करके क्या बना लेते, जल बना लेते और विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। परंतु अगर मैं 7 से किधर चलता हूँ, इधर की तरफ चलता हूँ 14 की तरफ, तो 7 से मैं जाने पर अब इधर मैं जाऊंगा तो OH- आयन के सांद्रता यहाँ पर 7 है, यहाँ पर दोनों लेवल क्या है, H+ और OH- आयन के मान क्या समान। अगर मान लो ये OH- है तो अगर इसका मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ेगा, इसका मतलब pH क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। 14 7 से ऊपर होगा, नहीं होगा। अगर मान लो इसका मान बढ़ेगा तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और जितना कम होगा pH का मान उतना ही विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा और जितना pH का मान ज्यादा होगा उतना ही विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये pH स्केल है। pH स्केल में सबसे ज्यादा अम्लीय जो माध्यम होगा वो किस पे होगा, 0 pH पर। सबसे अधिक क्षारीय जो होगा वो कहाँ होगा, 14 पर। तो अगर बात करें इस pH पर विलयन सबसे अधिक क्या होगा, क्षारीय होगा। ये बात क्लियर।
अगर अब मैं 7.1 की बात करता हूं तो यहां पर जो विलयन होगा 7.1 पर, इस pH पर विलयन कैसा हो जाएगा? हल्का क्षारीय होगा। कैसा होगा? हल्का क्षारीय। और इस pH पर अत्यधिक अम्लीय होगा और 6.9 पर क्या हो जाएगा? हल्का अम्लीय होता है। जो हमारे माउथ जो होता है, लारीय एमाइलेज या लार जो होता है, उसकी pH कितनी होती है? 6.8 के आसपास होती है। और 6.8 pH जो होता है उस पर क्या होगा? हल्का क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। अगर हम आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय की pH जो होती है, अगर हमारी बॉडी की मैं बात करता हूं तो लगभग 6.8 जो है ये किसकी pH होती है? लार की। लार की pH कितनी होगी? लगभग 6.8। और मूत्र की pH भी लगभग यही होती है। उसके बाद में 7.4 की बात करता हूं, ये हमारे किसकी pH होगी? रक्त की pH होगी। किसकी pH होगी? रक्त की pH होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, जैसे आमाशय की बात करता हूं, तो आमाशय में जो होती है लगभग 1.5 से लेके 2.5 तक pH होती है। किसमें? आमाशय में। ये किसमें होगी? आमाशय में। अगर और नीचे जाते हैं, ग्रहणी में पहुंचते पहुंचते ये विलयन क्या हो जाता है? कैसा हो जाएगा? क्षारीय विलयन हो जाता है। और pH लगभग कितनी हो जाएगी? लगभग 7.8 से लेकर 8.8 के आसपास, या 8.6 से लेकर 8.8 के आसपास pH होती है। किसमें? ग्रहणी में। तो ये हमारे बॉडी की pH जो है ये मायने रखती है, क्योंकि जो लारीय एमाइलेज जो होगा वो किस पर काम करेगा? अम्लीय pH पर काम करेगा। आमाशय के जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय pH पर कार्य करते हैं, और छोटी आंत के जो एंजाइम होंगे वो किस पर काम करेंगे? वो क्षारीय pH पर कार्य करते हैं। तो अम्लीय से क्षारीय बनाने का जो काम करेगा वो अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ पर जो बाइल जूस जो होता है उसमें बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, तो बाइकार्बोनेट अम्लीय माध्यम को क्या कर देते हैं? क्षारीय कर देते हैं। तो ये तो हमारे किसकी बात हुई? शरीर की pH की बात हुई। जठरस, दूध, दही की दूध की pH भी कितनी होती है? लगभग हल्का क्षारीय अम्लीय होगा। उसके बाद में दही जो है, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, ये सब कैसे हैं? अम्लीय pH रखने वाले हैं, अर्थात अम्ल हैं। क्षारीय pH में जैसे NaOH जो है, रक्त 7.4 मैंने बताया, साबुन का पानी क्षारीय, सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का ऑल्टवाइज जो है वो भी क्या होगा? एक क्षार है। तो माध्यम कैसा होगा? क्षारीय होगा, नहीं होगा? तो ये pH स्केल है। तो pH स्केल में अपन को ये पता होना चाहिए H+ आयन की सांद्रता कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। अगर 7 पे पूछ लिया जाए 7 पर क्या कंडीशन होगी, तो 7 जो है ऐसा pH है जहाँ पर H+ और OH- आयन दोनों जो हैं उनकी सांद्रता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्लियर? तो अम्लता और क्षारकता जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? H+ और OH- आयन की सांद्रता के ऊपर। तो इसी आधार पर एक स्केल दिया गया जिसको क्या नाम दिया गया? pH स्केल। और pH स्केल के आधार पर ही क्या किया जाता है? हम इस स्केल के द्वारा अम्ल की अम्लता तथा क्षार की क्षारकता का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्या किया जाएगा? मापन किया जाता है। तो अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारकता जो है उसके किसके द्वारा? pH स्केल के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद में अगर pH स्केल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? H+ आयन की सांद्रता या OH- आयन की सांद्रता, या अपन बोल सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी भी विलयन जो है उसमें दोनों ही आयन होंगे, ये नहीं कि अम्लीय विलयन है तो उसमें OH- नहीं होगा, परंतु वहां पर H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, OH- आयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो दोनों का जो बैलेंस है कम ज्यादा उसी के ऊपर क्या डिपेंड करता है? अम्लता और क्षारकता डिपेंड करती है। क्लियर? तो ये हमारा क्या था? pH स्केल। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।